हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे सिर्फ बताने वाले नहीं है, समझिएगा ध्यान से। फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 बता रहे हैं। इसमें दिया है 1 माइनस 6z प्लस 9z स्क्वायर, ऐसा है दोस्तों। इसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं क्या? पहले इसको लिख लेते हैं, 9z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब सोचो कैसे भाई। 4 प्लस 3 बराबर होता है 7, 3 प्लस 4 बराबर भी होता है 7। दोस्तों प्लस में और मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा लिखने से कोई फर्क नहीं। ये देखिए 9z स्क्वायर प्लस है, यहाँ रख दिए, ये भी प्लस है, यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको जो इसमें है, इसको 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें ऐसा कर लेते हैं, 3z का स्क्वायर होल स्क्वायर और इधर 1 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 2, यह देखिए ए स्क्वायर 2ab, ए की जगह 3z और बी की जगह 1 है, और प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से है। यहाँ समझिए फॉर्मूला बैठ गया क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हो रहा है ना, देखिए 3z का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2ab तो 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा z का z, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, सेट कर गया। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो इसमें हो जाएगा a के जगह क्या है 3z और b के जगह है 1, a माइनस बी होता है तो a माइनस बी और होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर। इस तरह से देखते हैं ऑप्शन में है कोई, तो हमारा पहला नहीं, तीसरा नंबर में मिल रहा है ये, और यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। सारा का एक्सप्लेनेशन बताएंगे। दिक्कत ये अभी बता रहे थे दोस्तों, ए नंबर, ए का ए बता रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कितना तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलजेब्राइक आइडेंटिटी, इसमें से कौन एक अलजेब्राइक आइडेंटिटी है? ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, देखिए माइनस 2ab होना चाहिए था, ये फॉर्मूला गलत है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ सबका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ होता है माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा ये सब फार्मूला ना, कभी इधर वाला पार्ट दे देगा तो इधर वाला पूछेगा, इधर वाला पार्ट देगा तो इधर वाला। एक और होता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसा होता है। इसमें ये दोनों सेम रहता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और प्लस ए प्लस बी, एक्स बाद में होता है और यहाँ प्लस ए इंटू बी, ऐसा होता है फॉर्मूला। वैसे फॉर्मूला तो और भी है, लेकिन इतना ही अभी इसी से मैच कर जाएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, यहाँ प्लस होना चाहिए था, है ना। इस वाला फॉर्मूला से पूछा, इसका मतलब ये गलत है पहला वाला। तो ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी गलत है, यहाँ प्लस होना चाहिए था। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो गलती है एक्चुअल में, ये किसी से फिट नहीं बैठ रहा। ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, इसका मतलब चौथा नंबर सही है। देखिए ये वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है ना, पूरी तरह से मैच करना चाहिए। ए स्क्वायर सही है माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका 4 हो जाएगा। समझ में आया? इसमें सारा बता दिया, अभी एक बार रिविजन कर लीजिएगा। अगला समझते हैं, नंबर सी। इस सी नंबर में है फैक्टराइज द फॉर्म, तो समझिएगा ध्यान से, आसान है बहुत। वाई स्क्वायर है 3y है प्लस वाई प्लस 3। यहाँ देखिए y, यहाँ इस दोनों को एक साथ रखते हैं, इस दोनों को एक साथ, इसमें y यहाँ भी y दिख रहा है, y कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा y और यहाँ प्लस 3 होगा कि नहीं। सेम चीज यहाँ भी लिखते हैं y प्लस 3 होगा कि नहीं। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये मैच करा, आप सोचो कुछ से नहीं भाई, 1 से, 1 इंटू वाई 1y है ना, 1y 1 नहीं लिखते हैं, y 1 इंटू 3 3। अब देखिए y प्लस 3 y प्लस 3 दोनों में है, तो y प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हमको बचेगा y प्लस 1, ऐसा ऑप्शन में देख लेते हैं।
अच्छा अभी बताए थे 2 × 3 बराबर 6 होता है, 3 × 2 बराबर भी 6 होता है। उल्टा पुल्टा लिखने से पता नहीं पेन को क्या होता है, मन करता तोड़ दे, चलता ही नहीं है, भाग मूड खराब कर देता है। तो थोड़ा सा घसना पड़ेगा, किधर गया वो। तो नहीं ना, ठंडा में पता नहीं क्या होता, खत्म हो जाएगा, सारा मूड खराब करता चलता है। तो ऐसे राइटिंग और खराब होगा। देखिए उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, यानी y+1 और y+3। दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सोचो सर ये वाला मिल जाए, ये वाला नहीं मिलेगा, कोई एक ही मिलेगा, ई मिलेगा या ई मिलेगा। तो y+2 तो होगा ही नहीं, 3 है, y+1 y+3 ये हो रहा, ये सब नहीं है, तो यही होगा आंसर, है ना, 3 होगा। अब इधर वाला भी मिल सकता था, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं 4, इन्होंने डी नंबर। अभी भी दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाता ठंडा में ना, चलता ही नहीं। फैक्टर बस डिजिटल बोर्ड खरीदने वाले मूड खराब कर दिया ये सब। अगला है फैक्टराइज फॉर्म, इसका फैक्टराइज करना है, समझिएगा। p² - 37p और -38। दोस्तों ये है दमदार क्वेश्चन। इस तरह का भी बताए थे, सबसे लास्ट वाला नंबर को फैक्टराइज करते हैं। 38 है, 2 से चलाएंगे तो किससे चलेगा, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 9 19 दूना 38। अब देखिए हमको प्लस माइनस करने से ये वाला पुराना चाहिए, तो 19 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा p² - 19p + 2p - 38। देखिए यहाँ 2 है, 19 देना, -17 मिल जाएगा। इस दोनों में देखिए, इसको एक साथ रखते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, अभी भी नहीं चल रहा है इतना। p कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा p - 19। यही चीज़ को यहाँ रिपीट करते हैं अपने मन से, p - 19। और यहाँ सोचिए क्या लिखेंगे जो सूट कर जाएगा, तो आप सोचे सर +2, 2 × p 2p और 2 × 19 38 हो जाएगा। अब 2 p - 19 p - 19 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेते हैं, p - 19। यहाँ क्या बचेगा, इस वाला में p और इस वाला में 2, और यही होगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं किस में मैच कर रहा है। p + 19 दिया, तो ये तो होगा नहीं, पहला वाला में, हाँ पहले वाला हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा। इसमें क्यों गलत है, यहाँ प्लस है तो इसलिए कुछ कुछ लग रहा ऐसा ही आया है, लेकिन सब में नहीं, आपको एग्जैक्ट मिलाना है। देखिए माइनस और इसमें प्लस, तो ये वाला मैच कर रहा है 1। नेक्स्ट चलते हैं ई नंबर। उसके बाद अ साइड ऑफ ए स्क्वायर विथ एरिया दिया इतना स्क्वायर यूनिट। देखिए एरिया हम लोग जानते हैं 4x² + 14x + 9। यहाँ समझिएगा कोई भी चीज़ का एरिया, मान लेते हैं एरिया दिया हुआ कितना 16 दिया हुआ है, तो साइड बराबर निकालते हैं, तो इसका क्या निकालते हैं, है ना, अंडर रूट निकालते हैं 16। तो हमको इसको 4 का 4 × 4 होता है, तो यानी 4 आंसर होता है। सेम ये चीज़ का इसका स्क्वायरिंग निकाल के एक वाला आंसर हो जाएगा। तो एरिया बराबर दिया हुआ था ना, यहाँ लिख लेते हैं। इसका ऐसा लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूला बढ़ा लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर। बताए थे हम लगातार कि लास्ट वाला पहले बैठाना, 3 का स्क्वायर, 3 3 9। अब यहाँ 2ab में सेट करना है, 2a की जगह कितना है 2x और b की जगह कितना है 3। देखो 2 दूनी 4 × 12 आ रहा है, a² + 2ab और +b², यानी a + b होल स्क्वायर में सेट कर गया। a की जगह क्या है 2x और b की जगह क्या है 3। इसका फॉर्मूला आता है इतना, लेकिन हमको निकालना है साइड, तो साइड बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट चढ़ जाएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी 2x + 3 यूनिट हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 4x + 3 तो नहीं होगा, 2x + 3 ऑप्शन में है। हाँ यहाँ देखिए इसमें क्या गलती है, 3 तो है लेकिन 2 नहीं है यहाँ, तो हमारा 3 हो जाएगा इसमें, नहीं समझा। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव था लेकिन हम उसको सब्जेक्टिव तरफ को सिखाए बना बना के। अब आ जाते हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव बनाने के लिए। नंबर बी, ये वाला बी का ए नंबर बता रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आंसर निकला। उसके बाद फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। समझिएगा ध्यान से, फॉर्मूला लगा के बनाना है। वैसे यहाँ पे a² + 9,
एक फॉर्मूला भी यहाँ बताए थे शुरू में, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना सोचिएगा। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और इधर अभी जो है वो रहने देते हैं। समझ में आया? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, ऐसा हो सकता है। अब इधर सेम लिख रहे हैं, देख रहे हैं। अगला समझते हैं फिर से, यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला वही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए का पावर 2 2 जा 4 और बी का पावर 9 इंटू 9 9 9 जा 81, ये हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ बोला भी है क्या लगा रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आया थोड़ा सा दमदार, अन्य बी नंबर बता रहे हैं। यहाँ भी है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर 6, तो हमको इसका 4 निकालना पावर। समझिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स पर पावर 2 बराबर दिया हुआ 6। देखिए ये है, हमको ऐसा दिया हुआ है ना दोस्तों। जब भी इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में इधर +2 करेंगे तो इधर भी +2, -2 करेंगे इधर भी -2, जो भी चीज़ करेंगे दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। नहीं कर सकते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इक्वेशन है तो इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज़ करने से कोई फर्क नहीं करता, ये डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो क्यूब करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह कितना है एक्स स्क्वायर, बी के जगह कितना है 1 बाय एक्स स्क्वायर, 2ab लिख दिए हैं प्लस बी स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस पर है 6 का 6 जा 36। समझ में आया? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर में है एक्स स्क्वायर नीचे में कट जाएगा, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 4 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 1 2 ही रह जाएगा, और 1 बाय एक्स का पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई एक्स का पावर 4 और बराबर है 36। ऐसा है एक्स का पावर 4 1 बाय एक्स का पावर 4 36, ये 2 इधर प्लस में इस पर जाएगा तो माइनस में, मतलब 34 हो जाएगा आंसर। तो मैं यही निकालना था, देख लीजिए एक्स पावर 4 1 बाय एक्स पावर 4 ये निकालना था, 34 हो गया। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर प्रॉब्लम होगा ना वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, हम अगर दोबारा बताएंगे तो यही चीज़ बताएंगे। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आगे है सी नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। कहाँ पे है, इसमें है के। चलिए सोल्व करेंगे पता चलेगा। के है जैसे एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे है के, उसके बाद इक्वल टू 4xy प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y का होल स्क्वायर। ऐसा है। सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। एक्स वाई स्क्वायर के, ऐसा है। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ऐसा है। फॉर्मूला लगा तो वैसे बहुत सारा तो कट ही जाएगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह है, ए के जगह है सॉरी 4xy, 2a और b के जगह है 3y प्लस बी स्क्वायर, ये अटेगा भी नहीं यार, इतना बड़का हो जाएगा ना। बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 3 या 9 वाई स्क्वायर, ये तो इतना हुआ अभी। अब अगला समझिएगा, ये माइनस है, माइनस जब भी आपको ब्रैकेट खोलना है पहले ब्रैकेट लगा लेना, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर से ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab है इसमें, 2 ए के जगह 4xy और बी के जगह है 3y प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 3 3 9 वाई स्क्वायर। समझिएगा। अब यहाँ समझिएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है प्लस में,
पहले लिख लेते हैं एक बार समझाने के लिए। अभी देखिए पूरा समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से अलर्ट होकर समझिएगा। पहले सेम टू सेम लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 दूनी 8 त्या 24, 24 एक्स वाई, एक्स तो एक ही है, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर, दिक्कत, प्लस 9y² है। उसके बाद प्लस इंटू प्लस माइनस 16x² y², ऐसा है। उसके बाद है 4 दूनी 8 त्या 24, फिर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस इंटू माइनस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा 24x वाई इंटू वाई, एक्स y², दिक्कत। अगला समझते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस 9y²। अब समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए। 16x² y² यहाँ प्लस में है, 16x² प्लस में, ये कट जाएगा, ये माइनस में है, प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। अलर्ट होकर समझिएगा दोस्तों, एक्स y² और k है इस पर, है ना ऐसा। अगला यहाँ समझिएगा 24, यहाँ देखिए एक्स y² यहाँ भी है, एक्स y², 24 आम और 24 आम, आप बोलेंगे सर 48 आम, एक्स y²। देखिए दोस्तों, इस के को इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, के यहाँ रहे बड़ी बोलते हैं मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत नहीं। y² यहाँ भी है, y² यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसका मतलब ये के का वैल्यू कितना है, 48 है। समझ में है कि नहीं, तो हो गया। अगला चलते हैं, आसान ही था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अंदर में अच्छा। अच्छा, आप सोचते ऐसा क्यों हो रहा है, तो सही पेन चल नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ठंडा है ना, ठंडा में चल ही नहीं रहा। नंबर है डी बना रहे हैं। अच्छा, इस तरह का सवाल उधर बनाए थे एक तो, a² b² बराबर दिया हुआ हमको 9, a इंटू बी बराबर 4, हमको निकालना क्या, ई वाला चीज निकालना। तो सबसे पहले तो इसको ना सोल्व करना पड़ेगा। फॉर्म दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, अभी पता चल जाएगा। 3 बाहर में, a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², और ये बाहर में यहाँ से यहाँ ब्रैकेट था, अभी रहने देते हैं, खोलेंगे तुरंत। a माइनस बी होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab और प्लस b²। फार्मूला सब ध्यान होना चाहिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3a², 3 से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6ab, 3 से इसको मल्टीप्लाई 3b², 2 से इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 2a², माइनस इंटू माइनस प्लस, ध्यान रखना ये सब भी चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, 2 2 जा 4ab माइनस इंटू प्लस माइनस 2b², दिक्कत। यहाँ समझिए 3a² हैं, 2a² देना है, सेम चीज़ है, मतलब 3 आम है, 2 आम देना है, तो a² एक ठो बच जाएगा। 6, अच्छा पहले b² बोला, 3b² है, 2b² देना है, प्लस b², खत्म। 6ab हैं और 4ab है, इसका मतलब 10 क्या है, ab है। समझ में आया। अब यहाँ समझिए a² b² का वैल्यू हमको पता है, कितना है 9, ना भर देते हैं 9, 10 तो 10 है, a इंटू बी का 4 पता है इधर, इंटू 4, तो 9 और 4 10 जा 40, तो हो जाएगा हमको 49 आंसर। बहुत आसान लग रहा होगा आपको। अच्छा हाँ, हम जो बना के दिखा रहे हैं आपको लगेगा सर बहुत आसान, हम नहीं भी रिवीजन करेंगे ना तो हम एग्जाम में सोल्व कर लेंगे। ऐसा गलती मत करना दोस्तों, हम उस तरह से बता रहे हैं ना, आपको लगेगा हाँ बना लेंगे, एग्जाम में नहीं बना पाइएगा, वहाँ पछताइएगा। आप बना के अपने से ट्राई कीजिएगा, समझ में। दूसरा बच्चा ऐसा सोचते हैं सर आप इतना ईजी तरह से बता दें, हम तो नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं नहीं होगा। मैथ में ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, तब सीख पाइएगा। नंबर डी के बाद ई बना रहे हैं, ये a प्लस बी प्लस सी वाला फार्मूला से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं पेज उठाता हूँ नया, तो ये दोस्तों एक और फार्मूला है, यहाँ पहले बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। दोस्तों ये सब बता चुके हम वर्कशीट सब में। फार्मूला होता है a² b² c² प्लस 2ab 2bc
2ca ऐसा होता है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ दोस्तों 12 दिया हुआ है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी दिया हुआ है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दिया हुआ कितना 64। हमको निकालना है ए बी बी सी सी ए, वो निकालना है, कुछ नहीं करना है। इस फार्मूला को उठाना है, इसी में भर देना। ए प्लस बी प्लस सी 12 दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 12 का स्क्वायर। समझ में आया? क्यों? ये दिया है ना 12, यहाँ भर दिया 12 का स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये दिया हुआ 64 भर दिए। अब प्लस हमको देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 कॉमन ले लेते हैं। ए प्लस बी बी सी प्लस सी ए, क्या यही निकालना था? तो यस यही निकालना है। अब समझिएगा ध्यान से, 12 का स्क्वायर 12 12 144, ये 64 इधर प्लस में है, इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी 2 हमको बचा हुआ है, ए बी बी सी सी ए बचा हुआ है। 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। दिक्कत ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में। क्या बचेगा? ए बी बी सी सी ए, ये कट जाएगा कितना बार में? 40 बार में। हमको बचेगा ए बी बी सी सी ए। समझ में आया? तो हमको आंसर हो गया 40। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, यही सही होगा आंसर। कुछ पास चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो है 15 तक, मुझे लगता है 2-3 एपिसोड चलेगा इसमें, क्योंकि टोटल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नंबर 2 बता रहे हैं, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटी। इसमें फॉर्मूला लगाना है, समझते हैं। 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y, ये a देखिए ये वाला सेम है, a माइनस बी और a माइनस बी। दोस्तों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a माइनस बी a माइनस बी है, इसका मतलब 7x माइनस 9y का होल स्क्वायर, दोनों सेम है ना, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर 7x का। दोस्तों फॉर्मूला लगाना है इसलिए, नहीं तो वैसे बनता सकता बहुत। यहाँ बोला है आइडेंटिटी लगाना है, कौन लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a के जगह 7x, b के जगह 9y और प्लस बी स्क्वायर, यानी इतना का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, उसके बाद 7 दूनी 14, 14 नमक 126, 126। दोस्तों अगर याद नहीं आपको तो इसको मल्टीप्लाई करना, और 9 का स्क्वायर 81, y का स्क्वायर y स्क्वायर। हो गया आंसर, बहुत आसान था। आगे चलते हैं, फॉर्मूला लगा दिए हैं। अच्छा बहुत सारा बच्चा ना सीधा एकदम स्किप कर लेते हैं और जाके अभी देखा है सर कौन फॉर्मूला है, अरे शुरू में बताया था ना अभी। ये सब भी ऐसा भी हम देख रहे हैं, कुछ कुछ बच्चा ऐसा कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताओ? ऐसा है पहला 6ax माइनस 5by, क्या सेम है? 6x यहाँ भी है, 6as यहाँ भी है, 5by यहाँ भी है, 5by, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। यहाँ फार्मूला लगेगा, ये पूरे को हम a मान लें, a प्लस बी, और फार्मूला लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 6ax का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 5by का होल स्क्वायर होगा ना। 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, a स्क्वायर का a स्क्वायर, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर और y स्क्वायर का y स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में है 3/4 p स्क्वायर प्लस 2/3 q स्क्वायर, 3/4 यार p स्क्वायर माइनस प्लस 2/3 q स्क्वायर। यहाँ भी देखिए a प्लस बी और a प्लस बी,
सेम चीज़ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3/4 पी स्क्वायर 2/3 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा सब क्यों कर रहे हैं सर? अरे भाई ऐसा रहेगा 4 × 4, इसको 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। क्यों? ये फॉर्मूला लगाने के लिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। ए स्क्वायर यानी 3/4 का पी पूरे का होल स्क्वायर एस प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला का 2 है। ए के जगह 3/4 पी स्क्वायर, बी के जगह 2/3 क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2/3 क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा है। ए स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, पी स्क्वायर का स्क्वायर पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई होता है, पावर 4 हो जाएगा। अगला समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा अलर्ट। देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी 3 सत्तू का, ठीक है यार। इसका मतलब यहाँ खाली बचेगा हमको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अगला समझते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अच्छा हाँ, अगर आंसर वाला में इधर वाला इधर वाला उधर लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस में इधर उधर करते हैं, इसमें गलती नहीं माना जाता। अब तो समझ ही गए होंगे आप, कोई भी बोलिएगा तो उसको बताइएगा, अरे इसे ये गलती नहीं माना जाता। नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 4, x प्लस 3/4 y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अभी बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही वाला फॉर्मूला इसमें फिट बैठ जाएगा। बाप रे, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे उठाएंगे। ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3/4 का वाई का होल स्क्वायर पूरे कर देते हैं, प्लस सी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर की जगह -4z है, ध्यान रखना है ना, ये माइनस के साथ फॉर्मूला लिखना, जेड स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए के जगह क्या है एक्स, बी के जगह क्या है 3/4 वाई प्लस 2ab प्लस 2bc 3/4 वाई, सी के जगह कितना है -4z है ना, प्लस 2ca मतलब e a -4। अच्छा आप सोचो सर ए बी सी डी बोल रहे लिख रहे हैं ये सब, हाँ अब ध्यान रखना फॉर्मूला बोलेंगे ए, जैसे ये ए है बी है सी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बोलेंगे ये वाला लिखना पड़ेगा ये, तभी आप क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 जेड स्क्वायर। अगला समझिएगा, प्लस 2 से ये कट भी जाएगा 2 बार में, 3/2 बचेगा x इंटू वाई। यहाँ समझिएगा प्लस इंटू प्लस प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 4 से 4 कट भी जाएगा, 3 2 जा 6 वाई इंटू जेड वाई जेड ऊपर से जा रहा होगा, समझिएगा ध्यान से, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8 जेड इंटू एक्स जेड एक्स, या एक्स जेड भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई में बताया उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत गलत नहीं होता ये चीज़। हाँ थका दिए यार। और कितना है, ये तो दिया खाली कैलकुलेशन वाला सवाल, और छोड़ देंगे तो आप बोलिएगा अरे सर जो छोड़े वही नहीं बन रहा हमसे, तो छोड़ तो सकते नहीं, तो इसका मतलब हम सब बनाना पड़ेगा। अच्छा इस तरह का एक वहाँ सवाल था अभी बनाए थे 5 नंबर की तरह, एक्स प्लस 2y, अगर हम ये छोड़ देंगे कि चलो ये नहीं बनाएंगे, तो बच्चा सब सोचते हैं कि सर वही नहीं बनता था हमसे, वही आप छोड़ दिए, बताइए क्या कर सकते हैं। 4y का स्क्वायर है, सही है। यहाँ समझिएगा a प्लस बी फॉर्मूला, a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, भाई यार फिर इसको क्या हो गया, पोलियो लग गया। बी स्क्वायर का जगह 2 का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, ऐसा है। अब यहाँ फिर से समझिए a माइनस बी ए प्लस बी,
ए माइनस बी, ए माइनस फिर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए, ये ऑलरेडी ए है, ए ये है ना, उसका स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा है। क्या हो गया ये, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, 4 2 2 जा 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, वाइट पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई, एक 2 2 जा 4, और ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और सवाल है, सेम सवाल ये भी है, मुझे लगता बना लेंगे होंगे, चलो बना देते हैं। सोचे इसको क्यों छोड़ दें, अच्छा इसमें 3 बार लगेगा, एक बार मैं यहीं लगा देता हूँ, आप फॉर्मूला सिर्फ क्वेश्चन उतारिएगा, है ना, यहीं तक रहने देते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ उतार लीजिएगा एक स्टेप बस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ये वाला स्टेप कर दिए, बाकी उतार देते हैं हम। प्लस है 1/x स्क्वायर, एक बार और है x का पावर 4 माइनस प्लस है 1/x का पावर 4, ऐसा ही है। अच्छा आप सोचे सर हम आप क्या किए, ये एक स्टेप हम ये उतारना है आपको, उसके बाद e प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिए। फिर से यहाँ समझिए, इस दोनों का भी सोचिएगा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, फिर फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर यानी एक्स का पावर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक खत्म, फिर ये उतार लेते हैं, बगल में था, फिर से यहाँ से कीजिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ प्लस है ना, तो फिर लगेगा ए स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर है, और 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर, पावर टू दी पावर का मल्टीप्लाई यानी x का पावर 8, 1/x का पावर 8 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं और मिलेंगे कल। अभी हम लिख के रख लेते हैं आपको दिखाते हुए कि यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे नंबर 3 से। थैंक यू, शेयर करना अपने दोस्त को।